ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 104 है। 10वें अध्याय के दूसरे आहनिक को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 302 है। 3 सूत्र करने के उपरांत हमने कारण प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न किया था, और वो भी असमवायी कारण, समवायी कारण, असमवायी कारण, वैशेषिक कारण अर्थात निमित्त कारण। 3 कारणों में हमने समवायी कारण को अच्छी तरह पहले से समझ लिया है। अभी 2 दिन से असमवायी कारण को समझने का प्रयास किया है। असमवायी कारण 2 प्रकार से हम जान सकते हैं, कार्यैकार्थ प्रत्यासत्ति के रूप में और कारणैकार्थ प्रत्यासत्ति के रूप में। अब आइए पृष्ठ संख्या 302 पर सूत्र संख्या 4, चौथा सूत्र है। अथ गुणे असमवायी कारण व्यवहारम दर्शयति। यहाँ असमवायी कारण, णकार होना चाहिए, मकार के स्थान पे णकार। असमवायी कारण व्यवहारम दर्शयति। अथा अब गुणे, गुण के संदर्भ में, गुण के विषय में असमवायी कारण के व्यवहार को दर्शाते हैं सूत्रकार। सूत्र है तथा रूपे कारणैकार्थ समवायात्। तथा रूपे, क्योंकि तीसरे सूत्र में कारणे समवायात् कर्माणि और कारणमिति द्रव्ये कार्य समवायात् संयोगाद्वा, ये द्रव्य को लेकर के बात कही गई है कि द्रव्य का असमवायी कारण कौन है। अब कहते गुणे, और वैसे तो संयोग द्रव्य का असमवायी कारण है, पर समस्त कार्य द्रव्यों का असमवायी कारण संयोग ही होता है। उत्पन्न हुए समस्त द्रव्यों का असमवायी कारण संयोग होता है। विभक्त, अलग होने वाले समस्त द्रव्यों का असमवायी कारण विभाग होता है। और जितने भी पदार्थ आगे गमन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पीछे जैसे बाण आगे बढ़ता है मान लीजिएगा, उसमें वेग असमवायी कारण होता है। तो कर्म से उत्पन्न होने वाले ये 3 चीज है, संयोग, विभाग और वेग। तो आइए यहाँ पर कहते हैं संयोग और विभाग को छोड़ देते हैं, बाकी बहुत सारे गुण हैं।
उन गुणों में यहाँ पर बताया जा रहा है तथा उसी प्रकार से रूपे, रूप के विषय में कारणिकार्थ समवाया। भाष्य को देखिएगा, तथा रूपे अर्थात रूपादौ, केवल रूप को ही नहीं, रूपादौ, रूप है, रस है, स्पर्श है, इसलिए रूपादौ को खोला है भाष्यकार ने, रूप रस स्पर्शेषु। रूप हो, रस हो या स्पर्श हो, इन सभी गुणों के विषय में खलु असमवायी कारण व्यवहारो अस्ति। असमवायी कारण का व्यवहार होता है, अर्थात रूप भी असमवायी कारण है, रस भी असमवायी कारण है, स्पर्श भी असमवायी कारण है। ऐसे बहुत सारे गुण हो जाएंगे। रूपादिकम असमवायी कारण भवति कार्य रूपादिकस्य। रजनी जी माइक बंद करके रखिएगा। जी, तो रूपादिकम असमवायी कारणम भवति। रूप, रस, स्पर्श ये असमवायी कारण होते हैं। किनके? तो कहते कार्य रूपादिकस्य, कार्य रूप का, कार्य रस का, कार्य स्पर्श का। और भी आप में से कोई है जो माइक बंद नहीं करके रखे? व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा। जो रूपादि गुण हैं वो असमवाही कारण बन रहे हैं। किनके? कार्य रूपादि गुणों के। यतः, क्योंकि यद अवयवी द्रव्यम कार्यम तस्य अवयविनो द्रव्यस्य कारणम अवयव द्रव्यम एको अर्थः। यतः, क्योंकि यद अवयवी द्रव्यम कार्यम, जो अवयवी द्रव्य है कार्य। अवयवी द्रव्य समझते हैं जी, अवयवों से बना हुआ जो द्रव्य है उसको अवयवी द्रव्य कहते हैं। अवयवी का अर्थ है अवयवों से बना हुआ द्रव्य। तो यद अवयवी द्रव्यम, जो अवयवी द्रव्य है कार्यम, उसको कार्य कहते हैं। आंख मीच कर इस बात को समझना है, जो भी अवयवी द्रव्य होता है वो सब कार्य होता है। अवयवी द्रव्य अर्थात कार्य, क्योंकि अवयवी तभी कहेंगे जब अवयवों से बना हो। जिसमें अवयव हो वो कार्य होता है। योग दर्शन में आपने एक बहुत बड़ा सूत्र पढ़ा है अविद्या के संदर्भ में। अविद्या के जो 5 भेद आपने पढ़े हैं वहाँ पर योग दर्शन में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उनमें अविद्या की परिभाषा की है। अविद्या किसको कहते? सामूहिक रूप से सभी भागों को अविद्या बोलते हैं, पर उनमें से एक भाग जो है, पहला भाग, उसका नाम भी अविद्या है। और जो पहला विभाग है अविद्या, उस अविद्या के कुछ भेद किए। अनित्य को नित्य समझना, नित्य को अनित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना और शुद्ध को अशुद्ध समझना, सुख को दुख समझना और दुख को सुख समझना। ऐसे कई भेद बताए उसमें। और उन भेदों में पहला भेद है अनित्य को नित्य समझना। और वहाँ उदाहरण दिया है, जैसे द्युलोक, सूर्य, पृथ्वी, वो सब अनित्य है, फिर उनको हम नित्य समझते हैं। ऐसा वहाँ पर उदाहरण दिया है। ये जो धरती है जिसको हम देखते हैं, धरती, ये नित्य है अनित्य है, कैसे पता चलेगा? प्रमाण क्या है? उसके अवयवों से पता चलता है। जब उसको तोड़ते हैं,
मतलब हल जोत लो या कोई मतलब खोद लो, किसी जगह पर कुआं खोदना है या हल जोतना है, टूटता हुआ दिखता है, उसके अवयव अलग होते हुए दिखते हैं। तो जहाँ अवयव दिखाई दे रहे होते हैं और जहाँ अवयव अलग होते हुए दिखाई दे रहे थे, वो सब अनित्य है। तो जो कार्य होता है वो अनित्य होता है। तो शरीर भी कार्य, ये भी अनित्य है, क्योंकि ये अवयवी है, इसके अंदर बहुत सारे अवयव है। अब ये क्यों समझूं मैं ऐसा? इससे विवेक उत्पन्न होता है। अवयवी को देखने से विवेक उत्पन्न होता है, कार्य पदार्थ को देखने से विवेक उत्पन्न होता है। क्योंकि कार्य है तो इसका मतलब अनित्य है, अनित्य है तो सदा नहीं रहने वाला है। जब सदा नहीं रहेगा, ये मेरे को पहले से पता रहेगा, तो मेरे को दुख नहीं होगा। जैसे आप कोई वस्तु खरीद करके लाते हैं, और आजकल तो पहले तो 5 साल 10 साल उससे भी ज़्यादा साल तक गारंटी वारंटी देते थे। अब तो 1 साल की या 2 साल की अधिक से अधिक ऐसा देते हैं। मान लीजिए 1 साल 2 साल की वारंटी गारंटी वाले को आपने ले आया, आप 5-7 साल चलाया। जैसे आप में से भी कोई लोग होंगे जो मोबाइल चलाते हैं, तो किसी के पास 4 साल 5 साल 6 साल का भी मोबाइल होगा, कई सालों का होगा। तो अगर मान लीजिए वो कई साल चला दिया, उसके बाद वो काम करना बंद कर दे, तो आपको दुख नहीं होगा। अरे बहुत चला लिया जी, मैं तो समझ रहा था जल्दी समाप्त हो गए, तो ज़्यादा चला है, तो आपको कष्ट नहीं होता। आपको पता है पहले से, जब कोई खरीदते हैं वस्तु, आपको पहले से पता रहता है कितना चल सकता है। उससे ज़्यादा चले तो आपको खुशी होती है, ज़्यादा चल कर के फिर वो नष्ट हो जाए या वो काम ना करे तो आपको खुशी होती है, दुख नहीं होता है। क्योंकि जिस वस्तु को हम पहले से जान ले कि वो वस्तु कैसी है, फिर उसमें जब कोई खराबी आ जाए या नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें दुख नहीं होता है। लेकिन समस्या ये है कि हम शरीरों को लेकर के बहुत दुखी होते हैं। अगर कोई माँ का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, या जिस किसी का भी निकटस्थ व्यक्ति का जब शरीर चला जाता है, नष्ट होता है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं, वो ना चाहते हुए भी दुखी होता है व्यक्ति। ये अलग बात है, मेरे जैसे कोई सामने दिखाई दे तो वो रोना बंद कर दे या दुखी, अपने आप को दुखी ना दिखा दे, लेकिन अंदर से दुखी हो सकता है। मान लो कल ऐसा ना हो, पर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब पढ़ रहे हैं सालों से, और कुछ घटना घट जाए, कोई चला गया शरीर छोड़ करके, और मैं आ जाऊं आपके पास में, मेरे को देख करके आप रोना बंद कर सकते हैं, या आंसू निकालेंगे नहीं, या थोड़ा ठीक से बात कर सकते हैं, लेकिन अंदर से दुखी हो सकते हैं। और किसी किसी तो ये मान्यता रहती है दुख तो होगा ही है, ऐसे थोड़ा हो सकता है दुख नहीं होगा। जिसके साथ हम इतने समय से रहे, दुख ना हो। क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में अविद्या बनी रहती है। और मैं यही बोलता हूँ, दुख क्यों होना है, सुख होना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी से व्यक्ति चला गया हो तो अच्छा है, शुक्र है, अगला जन्म अच्छा मिल जाएगा। और आप जो भी आपके अपने जाते हैं तो आपको लगता है अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोग हैं तो अच्छा जन्म मिलेगा ना। अगर आपको ऐसा लगता बहुत बुरा आदमी है तो अच्छा हुआ चला गया, रहता तो और बुरा करता रहता तो और बुरा करता, तो अच्छा ही हुआ। तो बुरा आदमी जाए तो भी खुशी होनी चाहिए, और अच्छा आदमी जाए तो भी खुशी होनी चाहिए। ये विवेक है। अब आपको अच्छा लगे या जैसा भी लगे, आप जानो।
तो जो कार्य वस्तु है वो अनित्य है। अगर ये पहले से हमको पता लगे, चाहे शरीर हो, चाहे मकान हो, और आपका धन हो, या आपकी कोई भी संपत्ति हो, जो आज आपके पास है कल कोई ले ले, अड़प ले, या कुछ भी हो जाए, हानि हो जाए, डूब जाए आप। कई बार शेयर्स में लगाता है आदमी, कहीं म्यूचुअल फंड में, या कहीं ना कहीं लगाता है, और वही कंपनी या वही डूब जाए, कुछ भी हो जाए, आपको परेशानी नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब अनित्य है तो उपयोग कर लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे मेहनत करके फिर दोबारा प्राप्त कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। जब शरीर छूट करके जाता है तो दोबारा शरीर प्राप्त करेंगे ना, शरीर छूट जाए तो दोबारा प्राप्त करेंगे, अच्छा प्राप्त करेंगे। तो ऐसे पैसा गया या जो भी संपत्ति आपकी आपसे निकल गई है, तो दुखी होना, टेंशन में आना, स्ट्रेस में जीना, परेशान रहना, समझाने पर भी न समझना अत्यंत मूर्खता का विषय है। इस अत्यंत मूर्खता से बाहर आना है तो शास्त्र पढ़ना होगा, चाहे वो वैशेषिक हो, चाहे वो कोई भी दर्शन हो, वो हमारी मुक्ति के लिए, हमारे दुखों को दूर करने के लिए बताए। बस इसको मोड़ करके हम विवेक के रूप में इसको परिवर्तित करने का प्रयत्न करना होगा। तो यद अवयवी द्रव्यम कार्यम, अवयवी द्रव्य तो कार्य है, तस्य अवयविनो द्रव्यस्य, ऐसे उस अवयवी द्रव्य का कारणम, उस अवयवी द्रव्य का कारणम कौन है? अवयव द्रव्यम, वो अवयव द्रव्य कहलाता है। वो अवयव द्रव्य, एको अर्थ, वो एक अर्थ है। कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति में एक अर्थ का मतलब है अवयव द्रव्य, जैसे तंतु, वो एक अर्थ है। समानाधिकरणम, समानाधिकरणम रूपाधिकस्य अवयवी द्रव्यस्य च, और वो जो एक अर्थ तंतु है, मान लीजिए तंतु है, मिट्टी है, या कोई भी हो, तो वो अवयव द्रव्य एक अर्थ है, और वो एक अर्थ जो अवयव द्रव्य है वो समानाधिकरण है। समान है अधिकरण जिनका, उसको समानाधिकरण कहते हैं। समान है अधिकरण जिनका, उसको समानाधिकरण कहते हैं। अधिकरण का मतलब है आधार। समान है आधार जिनका, जिन दो का, ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, दो हो तीन हो, जितना भी यहाँ पर दो है, समान है आधार जिन दो का, ऐसे को समानाधिकरण कहते हैं। वो कौन है? एको अर्थ, वो एक अर्थ है। कौन है? अवयव द्रव्यम, वो अवयव द्रव्य है, जैसे तंतु है। तंतु एकार्थ है। अपने चार्ट को सामने रखिएगा, चाहे आप, अगर आपके मोबाइल में है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, उसको मोबाइल से निकालना होगा, प्रिंट करना होगा, और बड़ा बना करके उसको लेमिनेटेड करके अपने पुस्तक के साथ रखना होगा, ताकि जब चाहे तब आप उसको अच्छे ढंग से देख सके, समझ सके। जिस समय मैंने ये वैशेषिक दर्शन विद्यार्थी के रूप में पढ़ा था, उस समय मैंने ये चार्ट बनाया था। उस समय जैसे कागज़ थे हमारे पास में, पेन से, जैसे भी मेरे को पहले भी बोला था आपको ड्राइंग करना नहीं आता है, तो मैंने ये बना करके लेमिनेशन करके रख दिया। उस समय का ये कागज़ है, बहुत पुराना कागज़ है अंदर। तो आप लोग भी, आज मैंने आपको मोबाइल में भेजा है, बहुत अच्छा हमारे नारायण पंडा जी ने बढ़िया वो आज के हिसाब से एक भेजा है, और उसी के साथ में अपने योगेश जी ने ड्राइंग करके, जो भी जैसा भी उनको ज्ञान है जिस तरह, वो बना करके भेजा है। इससे बढ़िया तो आप में से और किसी ने बनाया नहीं। तो जैसा बनाया, जिन लोगों ने बनाया, उसमें से जो अच्छा निकला वो आपको भेजा है मैंने ग्रुप में। उसको निकलवाओ, प्रिंट करवा लो बड़े कागज़ में, लीगल साइज वाले कागज़ में, या A4 साइज वाले कागज़ में, जैसे भी हो, और उसको लेमिनेटेड करो और पुस्तक के साथ रखो और उसको समझने का प्रयत्न करो। तो ये जो बोला है एको अर्थ, एक अर्थ है वो एक अर्थ कौन है? मान लीजिए उदाहरण तंतु, धागे। अब ये जो धागे हैं ये एक अर्थ है,
और वो एक अर्थ धागे वाला जो समुदाय है वो कौन है? समानाधिकरण है। किनका समानाधिकरण है? एक तो है अवयवी द्रव्य, जो कार्य रूपी जो अवयवी द्रव्य है वो उसका समानाधिकरण है। अर्थात अवयवी द्रव्य का, अर्थात जैसे वस्त्र का आधार है तंतु। वस्त्र का आधार कौन है? तंतु। दूसरा कौन है? रूपादिकस्य अवयवी द्रव्यस्य च। और जो रूप है, ये जो रूप है वो रूप कौन सा रूप है? तंतुओं का रूप। उस तंतुओं का रूप भी उसी में है, अवयवों में ही है। एक तंतुओं का रूप वो कारण है, तंतुओं का रूप कार्य वस्तु के वस्त्र का, कार्य वस्त्र के रूप का, कार्य वस्त्र के रूप का तंतु का रूप कारण है, जो असमवायी कारण बन रहा है। वो कारण रूप भी तंतुओं में है, और जो अवयवी कार्य वस्त्र है वो कार्य वस्त्र भी तंतुओं में है। और वो कार्य वस्त्र कौन है? समवायी कारण है, द्रव्य है। किसका समवायी कारण है? वस्त्र के अंदर जो रूप है उस रूप का समवायी कारण है। ये सब बातें कल पढ़ चुके हैं आप लोग, याद रखना। ये सारी बातें आप कल जो है चार्ट के माध्यम से आपको 1 घंटा समझाया मैंने। पुस्तक को सामने, अपने चार्ट को सामने रखिएगा। कारणिकार्थ प्रत्यासक्ति देखिएगा। कारणिकार्थ प्रत्यासक्ति, कार्यम वस्त्र रूपम, कार्यम वस्त्र रूपम, और वो रूप कैसा है? कृष्ण वर्णम, काला वर्ण है। और इस कार्य वस्त्र रूप का समवायी कारण कौन है? वस्त्र है। इस कार्य रूप काले रंग का समवायी कारण है वस्त्र। तो वस्त्र कौन है जी? समवायी कारण है। और ये जो वस्त्र रूपी समवायी कारण किस में रहता है जी? एकार्थ तंतु में रहता है। तो एक समवायी कारण तंतु में है, और इन्हीं तंतुओं में असमवायी कारण भी विराजमान है। इन्हीं तंतुओं में असमवायी कारण भी विराजमान है। वो असमवायी कारण कौन है? तंतुओं का रूप। तंतुओं का रूप भी तंतु में विद्यमान है, और वस्त्र रूपी समवायी कारण भी तंतु में है। तो 2 कारण हो गए ना तंतु में। तो इन दोनों कारणों का समानाधिकरण कौन है? आधार कौन है? तंतु। अब दोबारा बोलूं मैं, समझ में आ गया आप सबको? जिनको समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं। सारी बातें कल की है। तो तंतु जो है ये आधार है, क्योंकि तंतु का मतलब द्रव्य है। तंतुओं को द्रव्य के रूप में देखिएगा, तंतुओं को द्रव्य के रूप में देखें। ये जो द्रव्य है वो आधार है 2 चीजों का, यानी 2 कारणों का। एक समवायी कारण का आधार है और एक असमवायी कारण का आधार है। 2 कारणों का आधार तंतु रूपी द्रव्य है। समान है अधिकरण जिन 2 कारणों का, एक समवायी कारण और एक असमवायी कारण। अब ये दोनों एक ही तंतु में हैं, इसलिए एकार्थ है ये। स्पष्ट हो गए जी यहां तक? अब यहां आइए वापस में। कह रहे हैं यतः यद अवयवी द्रव्यम कार्यम तस्य अवयविनो द्रव्यस्य कारणम अवयव द्रव्यम। ये जो अवयवी द्रव्य है उसका जो कारण है अवयव द्रव्य। एको अर्थ, एक अर्थ है। और वो एक अर्थ कैसा है? समानाधिकरणम, समान अधिकरण है।
और वो जो अवयव द्रव्य है उसमें रूप है, वो जो आधार रूपी तंतु है उसमें रूप है। दूसरा है रूपादिकस्य अवयवी द्रव्यस्य च, रूपादिकस्य अवयवी द्रव्यस्य च, और रूप वाले अवयवी द्रव्य का भी समानाधिकरण है। रूप वाले जो अवयवी द्रव्य है वस्त्र, उसका भी समानाधिकरण है वो। तत्र कारणाख्यैकाधिकरणे, यहाँ मिसप्रिंट है, कारणाख्यै, खै लिखा है ना, वो आधा खा होना चाहिए और यकार भी होना चाहिए। कारण आख्यैकाधिकरणे होना चाहिए, यानी खा पूरा दिखा रहे हैं यहाँ पर, मिसप्रिंट है, उसको आधा खा बनाना है और यकार बनाना है, उसके ऊपर ऐ की मात्रा लिखना है। यानी खई को काटना है, खई को काट करके आधा खकार और यकार, फिर ऐ की मात्रा लगा लेना बगल में। तो कारण आख्यैकाधिकरणे, कारणाख्य का मतलब होता है कारण नामक एक अधिकरण में, ऐसा है अर्थ होगा। कारण नामक एक अधिकरण में द्वयो अपि समवायात, दोनों समवेत होने से, दोनों विराजमान होने से। कारण नामक जो अधिकरण है, आधार है, तंतु है, क्योंकि कारण है, तो कारणाख्यैक अधिकरण का मतलब है कारण नामक एक अधिकरण में, कारण नामक एक अधिकरण रूपी तंतु में द्वयो अपि समवायत, दोनों समवेत है, दोनों विराजमान है। एक असमवायी कारण भी विराजमान है और एक समवायी कारण भी विराजमान है। तो समवायात अर्थात समवाय संबंधात, समवाय संबंध होने से, अर्थात उसमें समवेत होने से। अब क्या है, कारणस्थम रूपादिकम असमवायी कारणम भवति, कारण में विद्यमान जो रूप है वो असमवायी कारण बनता है। किसका? कार्य रूपादिकस्य अवयवी द्रव्य स्थितस्य, जो कार्य, जो वस्त्र है उसका जो रूप है, उसका जो कार्य द्रव्य जो अवयवी है, उस कार्य द्रव्य अवयवी के रूप का असमवायी कारण है कारण में विद्यमान रूप। शब्दों को भी समझ सकते हैं आप। कारणस्थम रूपादिकम असमवायी कारण, कारण में विद्यमान रूप जो है वो असमवायी कारण है। अर्थात कारण कौन है? तंतु। तो कारणस्थम का मतलब तंतु रूपी कारणों में विद्यमान, कारणस्थम का मतलब कारण में विद्यमान जो रूप है वो रूप असमवायी कारणम भवति, वो असमवायी कारण बनता है। किसका? कार्य रूपादिकस्य अवयवी द्रव्य स्थितस्य, जो कार्य रूप है कौन है? वो अवयवी द्रव्य है। तो अवयवी द्रव्य कार्य में विद्यमान जो रूप है, उस रूप का वो असमवायी कारण बन रहा है, कारण में विद्यमान रूप। पूरा स्पष्ट हो गया जी सभी को? अब जिनको समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं। शकुंतला जी, मैं नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, हाँ नमस्ते स्वामी जी। बोलिए। ये जो कार्य होता है, हाँ, जिसका हम समवायी कारण ढूंढते हैं, वो उत्पन्न हुआ कार्य ही होना चाहिए, ऐसा है ना? अर्थात जैसे मैं तंतु पदार्थ है, उसका जो रूप है, उस रूप को असमवायी कारण में बना रही हूँ जी। तो तंतु उत्पन्न हुआ कार्य है, तो वही होगा, या मैं आत्मा को भी रख सकती हूँ? देखिएगा, आप कंफ्यूज हो रहे हो। आत्मा को क्यों लाए? आत्मा कोई उत्पन्न होता है क्या यहाँ पर? हाँ, बस मैं ये सोच रही थी कि जैसे आत्मा में सुख दुख ज्ञान आदि होता नहीं, इधर उधर मत जाइए, उलझना नहीं। मेरा प्रश्न सीधा है
क्या आत्मा उत्पन्न होता है? जी नहीं, जी मत बोलिए, जी मत, उत्तर दीजिएगा। हाँ, मैं यही पूछना चाहती फिर वही बात है, आप उत्तर नहीं दे रहे हो। क्या मेरा प्रश्न है, आत्मा उत्पन्न होता है, उसका उत्तर क्या है? जी नहीं होता है। तो इसके बारे में आत्मा को मत लाओ। जी 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 जहाँ कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होता है वहाँ पर असमवायी कारण, समवायी कारण, निमित्त कारण ये नहीं आते। जी 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 वहाँ केवल आत्मा के गुण जो है, आत्मा के जो गुण हैं उन सारे गुणों का समवायी कारण आत्मा है, बस इतना ही रहेगा वहाँ। जी जी बाकी वहाँ ये तीनों कारण जहाँ लागू होते हैं वहाँ उत्पन्न स्थिति होती है। जहाँ उत्पत्ति होती है वहाँ तीनों कारण आते हैं, जहाँ उत्पत्ति नहीं होती वहाँ केवल एक ही रहेगा कारण, समवायी कारण। जी 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 स्वामी जी, एक और प्रश्न है मेरा। जैसे तंतु में से वस्त्र बनता है, तो अनेक तंतुओं में से संयोग गुण के कारण वस्त्र बनता है। तो ऐसे ही यदि मैं हलवे को रखना चाहती हूँ, तो हलवे में तो कई सारे पदार्थ आएंगे, जैसे आटा आएगा, घी आएगा, पानी आएगा, चीनी आएगी। तो उनको मैं रख सकती हूँ क्या तंतु की जगह? नहीं, आप क्या उदाहरण बताइए ना, किसका आप असमवायी कारण ढूंढना चाहते, पहले ये बताइए। मैं हलवे का असमवायी कारण बताना चाहती हूँ। नहीं, अलवा तो द्रव्य है और अलवे द्रव्य का असमवायी कारण संयोग है। जी अलवा तो द्रव्य है, तो द्रव्य का असमवायी कारण ढूंढना चाहते हो, तो द्रव्य अलवा रूपी द्रव्य का असमवायी कारण तो संयोग है। ये तो पहले बोल चुका हूँ मैं। जितने भी द्रव्य उत्पन्न होते हैं उन समस्त द्रव्यों का असमवायी कारण ढूंढना हो तो केवल संयोग मिलेगा। सही। और गंध गुण भी हम ले सकते हैं ना असमवाय कारण में? किसका? हलवे का। फिर वही आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। आप मैं किसका पूछ रहा हूँ, तो अब अलवे का पूरा। अलवा तो द्रव्य है, द्रव्य का तो असमवाय कारण केवल संयोग होता है। आप ये पूछो हलवे में जो गंध है उस अलवे के गंध का असमवाय कारण पूछना चाहते हो, ये बोलो ना आप। जी जी, बस यही मैं पूछना चाहती। तो यही पूछना चाहते तो वो नहीं पूछ रहे थे ना आप। तो हलवे में जो गंध है उसका असमवाय कारण तो उसका जो जहाँ भी गंध है उसके कारण में जो गंध है वो आएगा, उसमें क्या समस्या है? हलवे में जो गंध आया है वो गंध किस किस में रहता है, वहां से आया है। जी। और हलवा जिससे बना है, अब इधर उधर मत जाइए, अब उलझ रहे हो, बिना मतलब का उलझ रहे। अब किसी से भी बने जी, किसी से बने, आपकी समस्या क्या है मैं बताता हूँ। आपकी समस्या है यहाँ तंतु सब एक जैसे हैं, हलवा सब एक जैसा नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। भले एक जैसा हो या ना हो, अरे गंध आया है कार्य में तो उसके कारण से आया, पहले पढ़ चुके ना, कारण गुण पूर्वक कार्य गुण होते हैं। अगर कारणों में वो गंध नहीं है तो कार्य में कहाँ से आएंगे? तो जितने भी कारणों में वो गंध गुण है वहीं से आया है, सीधी सी बात है। इसमें क्या परेशानी होनी है? जी, बस परेशानी मुझे यही थी कि तंतु तो एक जैसे होते हैं और यहाँ अलग अलग चीजें। हाँ, तो आपने केवल इतना ही देख लिया, लेकिन वो सूत्र भूल गए ना आप, कारण गुण पूर्वको कार्य गुणो दृष्टा। इसलिए वैशेषिक के सिद्धांतों, सूत्र याद हो या ना हो, लेकिन वैशेषिक के सिद्धांत तो याद रखना होगा ना हम सबको। कोई बात नहीं, ये आपकी समस्या नहीं, ये समस्या सभी की है। एक बार वैशेषिक को पढ़ने से समझ में आएगा नहीं है, अनेक बार पढ़ना होगा, इसकी चिंता मत करना, कोई बात नहीं। अब तो आपको समाधान हो गए ना? धन्यवाद जी। आपके साथ साथ बाकियों का भी हो गया होगा, क्योंकि एक जैसे पदार्थ हो या 100 प्रकार के पदार्थों को मिला के बनाया हो, चाहे कैसे भी बनाया हो, अगर द्रव्य का असमवाय कारण ढूंढोगे तो संयोग आएगा। और उस द्रव्य में जो गुण आपको देखना है, उन गुणों, माइक बंद करके रखिएगा, उन गुणों का समवाय कारण देखेंगे तो गुण ही रहेंगे, गुण का समवाय कारण गुण होगा। क्योंकि कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण होते हैं।
बस इतना ही समझना है सबको। राजगोपाल जी को क्या समझना है? यहाँ पर जो अंतिम में पढ़ी रूपाधिकम असमवायी कारण, इसके बाद जो ये अंतिम पंक्ति समझ में नहीं आई। पंक्ति बताइए ना, वो कौन सी पंक्ति? 1 2 3 4 हमने तो अभी तक रूपाधिकम असमवायी कारणम भवति, ये जी जी जी। तो रूप असमवायी कारण होता है, इसमें क्या पूछना है आपको? किसका होता है? अच्छा, किसका होता है आप बताओ? तंतु का। वस्त्र का जो रूप जो है वस्त्र का, ये सब नहीं, रूप असमवायी कारण होता है, ये वाक्य का अर्थ है। तो आपको बताना है ना, ये रूप असमवायी कारण किसका होता है? द्रव्य का। अच्छा, द्रव्य का होता है। द्रव्य का असमवायी कारण तो संयोग होता है, अभी तो बताया था। हाँ, तो रूप आदि किसका असमवायी कारण होता है? नहीं, तो आपको बताना है, मेरे को थोड़ा बताना है, तो आपको बताना है रूप असमवायी कारण होता है किसका। तो आपको ये उत्तर देना है कार्य रूप का। कार्य रूप वो तो बताया, तो ये तो कार्य रूप का ही तो बता रहे हैं असमवायी कारण। रूप असमवायी कारण होता है, तो आपको आंख मीच करके उत्तर देना है कार्य रूप का। अब कार्य रूप कहाँ है? वस्त्र में है जी। और ये रूप कौन सा है? असमवायी कारण तंतुओं का रूप है। अभी भी आपको नहीं पकड़ में है। तंतु नहीं बोल सकते, तंतुओं का रूप का ही ये असमवायी कारण हो सकता है ऐसे। आप क्या पूछना क्या चाहते हैं? आपको समस्या क्या आ रही है? प्रश्न है जो ये रूप असमवायी कारण है, हाँ, ये इसका उत्तर होगा तंतुओं का जो रूप है। तंतुओं का रूप क्या? आपने बोला ना रूप। नहीं, मैंने जो बोला उसको छोड़ दीजिएगा। आप जो बोल रहे हो ना, रूप असमवायी कारण होता है, तो कौन सा रूप असमवायी कारण होता है? तंतुओं का रूप। तंतुओं का रूप। और वो किसका असमवायी कारण होता है? कार्य रूप का। कार्य रूप का। तो कार्य रूप किस में रहता है? कार्य में रहता है। कार्य में रहता है। अब ये असमवायी कारण हो गए तो कारण हो गए, तो कारण रूप कहाँ रहता है? जी जी। नहीं, कारण रूप तंतु में रहता है। तो तंतुओं में रहता है, तो यही तो बता रहा हूं मैं। तो फिर आपका प्रश्न क्या हुआ? कोई बात नहीं, ये उलझन सबके सामने होगा, क्योंकि मैंने कहा ना, हम 2 दिन से समझते हुए आ रहे हैं। ये केवल 2 दिन में समझने से नहीं आएगा, आपको बहुत दिन लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के आपके दिमाग में बैठेगा। तो यहाँ रूपाधिकम असमवायी कारणम भवति का मतलब है, जब रूप असमवायी कारण का मतलब है कारण रूप ऐसा लाना होगा आपको, क्योंकि असमवायी कारण बताया जा रहा है ना। असमवायी कारण का मतलब है वो कारण रूप होगा, और कारण रूप ढूंढो कहाँ रहता है? कारणों में रहता है। कौन है वो कारण? तंतुओं में रहने वाला जो रूप है वो रूप असमवायी कारण होता है। और किसका असमवायी कारण होता है? तो कार्य रूप का। और कार्य रूप कहाँ रहता है? कार्य में रहता है। कार्य कौन है? यहाँ पर वस्त्र है। तो वस्त्र में रहने वाला जो रूप है, उस वस्त्र में रहने वाले रूप का असमवायी कारण तंतुओं में रहने वाला रूप है। यही अब तक हमने पढ़ा है इन पंक्तियों में। पर ये सीधी बात है, लेकिन इसको प्रक्रिया क्या है? ये है जो आपने चार्ट में पढ़ा है और यहाँ इन पंक्तियों में पढ़ा है। कारणिकार्थ समवायात का, यहाँ पर कारणिकार्थ समवायात, रूपे कारणिकार्थ समवायात, रूप के असमवायी कारण में कारणिकार्थ समवाय, कारण में यानी 2 कारण एक अर्थ में समवेत होने से। कारणिकार्थ समवायात का मतलब है 2 कारण एक अर्थ में समवेत होने से। 2 कारण कौन है? एक असमवायी कारण है और एक समवायी कारण है। वो दोनों कारण एक ही तंतु में विराजमान है। फिर एक असमवायी कारण जो है
वो कार्य रूप का बन रहा है। यानी कार्य रूप का समवाय कारण एक कारण, दो कारण तो रह रहे हैं, लेकिन उन दोनों में से एक ही कारण उस रूप का बन रहा है। कार्य में विद्यमान रूप का असमवाय कारण तंतुओं का रूप बन रहा है, क्योंकि वो भी असमवाय कारण के रूप में विद्यमान है। यही बात यहाँ पर कारणिकार्थ प्रत्यासत्ति में कहा। तो तंतु जो है समानाधिकरण है, किनका? दोनों का। किन दोनों का? एक कारण में विद्यमान रूप का और एक कारण में विद्यमान अवयवी का। कारण में विद्यमान जो अवयवी है, अवयवी द्रव्य, जो समवायी कारण के रूप में बना हुआ है, तो जो समवायी कारण के रूप में जो बना हुआ जो वस्त्र है वो भी तंतुओं में विराजमान है, और तंतुओं में तंतुओं का रूप भी विराजमान है। तो तंतुओं का रूप भी कारण है और अवयवी द्रव्य भी कारण है। दो कारण है यहाँ पर ये दोनों कारणों में से एक कारण वस्त्र के रूप का असमवाय कारण बन रहा है। हो गया जी, स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ूं। अन्यो व्याख्या मार्ग, एक दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। इसी सूत्र का व्याख्यान दूसरे ढंग से कर रहे हैं। कार्य रूपादिकस्य अवयवी द्रव्यम समवायी कारणम। अब ये आपको थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा, ये दूसरी व्याख्या से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। कार्य रूपादिकस्य अवयवी द्रव्यम समवायी कारण। कार्य रूप का जो कार्य रूप है, उस कार्य रूप का अवयवी द्रव्य समवायी कारण है। जो भी कार्य रूप है उसका समवायी कारण अवयवी द्रव्य होता है। जिसको आप कार्य रूप बोल रहे हो ना, उस कार्य रूप का समवायी कारण पूछोगे तो अवयवी द्रव्य ही होगा। जैसे ये जो वस्त्र है मेरा, ये वस्त्र है, वस्त्र के रूप में देखिएगा, लेकिन इसमें जो रूप दिखाई दे रहा है, ये इसको मैं बोल रहा हूँ कार्य रूप। अब ये कार्य रूप बोलते हैं, इस कार्य रूप का अर्थात जो दिखाई दे रहा है कार्य रूप, उस कार्य रूप का समवायी कारण कौन है? तो ये द्रव्य। यही बात बताए, कार्य रूपादिकस्य अवयवी द्रव्यम, कार्य रूप का अवयवी द्रव्य समवायी कारण है। तेन कारणेन अवयवीना द्रव्येन, उस कारण रूपी अवयवी द्रव्य के साथ, साथ उस कारण रूपी अवयवी द्रव्य के साथ साथ एकस्मिन अर्थे, एक ही अर्थ में। वो कौन है एक अर्थ? अवयव, तंतु। जैसे अवयवाख्ये अधिकरणे, अवयव नामक अधिकरण में, अवयव नामक आधार में कार्य रूपादिकम समवेति, कार्य का रूप भी उसी में विराजमान है। कार्य का रूप भी उस अवयव नामक अधिकरण में विराजमान है। समवेति का मतलब है विद्यमान है। यथा, यानी कार्य का रूप भी अवयव में विद्यमान है। यथा अवयवी द्रव्यम समवेति, जैसे अवयवी द्रव्य अवयव में विद्यमान है, वैसे अवयवी का रूप भी अवयव में विद्यमान है। फिर बोलता हूं मैं, जैसे अवयवी द्रव्य अवयवों में विद्यमान है, वैसे ही अवयवी द्रव्य का रूप भी कारण के रूप में अवयव में विद्यमान है। कारण के रूप में देखना उसको। अवयवी द्रव्य में जो रूप है, वो रूप भी अवयवों में विद्यमान है, वो कारण के रूप में विद्यमान है। उसी को बोल रहे हैं, यथा अवयवी द्रव्यम समवेति तथा अवयवी रूपादिकमपि समवेति। यथा अवयवी द्रव्यम समवेति, जैसे अवयवी द्रव्य तंतुओं में विद्यमान है, तथा वैसे ही अवयवी रूपादिकमपि, अवयवी का जो रूप है वो भी तंतुओं में समवेति। यहाँ एक और मात्रा लगा दीजिएगा, समवेति की जगह समवैति, ऐ की मात्रा करना है उसको।
यहाँ तक स्पष्ट हो गया जी। जैसे अवयवी द्रव्य अवयवों में विद्यमान है, वैसे ही उस अवयवी का रूप भी अवयवों में विद्यमान है, कारण के रूप में। अब उसके आगे कह रहे हैं यतः अवयवी द्रव्यस्य। यहाँ पर कुछ संकेत करके लिखना है। यहाँ पर एक पंक्ति छूट गई, एक पंक्ति छूट गई यहाँ पर। यतो अवयवी द्रव्यस्य, यहाँ पर एक संकेत करके अलग से लिख लीजिएगा। यतो अवयवी द्रव्यस्य कारणम, आपको लिखना है कारणम। फिर उसके आगे लिखना अवयव द्रव्यम, अवयव द्रव्यम, कारणम अवयव द्रव्यम। फिर उसके आगे लिखना एवं, एवं अवयवी रूपस्य, एवं अवयवी रूपस्य। इतना लिखना है। जो आपने लिखा है उसको दोहरा रहा हूं। कारणम अवयव द्रव्यम एवं अवयवी रूपस्य। अब इसको पढ़ते हैं। यतः, क्योंकि अवयवी द्रव्यस्य कारणम, अवयवी द्रव्यस्य, जो अवयवी द्रव्य है अर्थात जैसे वस्त्र है मान लीजिएगा, तो अवयवी द्रव्य जो है, अवयवी द्रव्यस्य कारणम अवयव द्रव्यम, अवयवी द्रव्य का कारण अवयव द्रव्य है। एवं उसी प्रकार से अवयवी रूपस्य, अवयवी का रूप का कारणम अवयव रूपमस्ति, अवयव रूप है। ये पंक्ति समझ में आ रही है सभी को? ये बोला जा रहा है यतः से देखना है। यतः क्योंकि अवयवी द्रव्यस्य कारणम अवयव द्रव्यम, अवयवी का कारण अवयव द्रव्य होते हैं। एवं उसी प्रकार से अवयवी रूपस्य, अवयवी में जो रूप है उसका कारणम, कारण अवयव रूपम, अवयवों का रूप है। अब इसके आगे पढ़ रहा हूं। तच्च अवयव रूपादिकम अवयवे समवेति, तच्च और वो अवयव रूपादिकम अवयवे समवेति, अवयवों का रूप अवयवों में रहता है। समवेति का मतलब रहता है। तच्च और वह अवयव रूपादिकम अवयवे समवेति, अवयव का रूप अवयवों में रहता है। उसी को आगे समझा रहे। अवयवे वर्तमानम सद एव, अवयवों में रहता हुआ ही रूपादि को गुणों अवयवनी वर्तते, अवयवों में रहता हुआ वो रूप गुण अवयवी में रहता है। अवयवों में रहता हुआ रूप गुण अवयवी में भी रहता है। तंतुओं में रहता हुआ रूप वस्त्र में भी रहता है। ये इसका तात्पर्य है। कारणैकार्थ समवेतत्वेन, कारणैकार्थ, था के ऊपर रेफ छूट गया, लिख लीजिएगा। कारणैकार्थ समवेतत्वेन, कारणैकार्थ, था के ऊपर रेफ छूट गया। फिर उसके आगे भी थोड़ा सा छूट गया, उसको भी समझ लीजिए। कारण गुण पूर्वकत्वेन, कारण गुण पूर्वकत्वेन, एक ककार होना चाहिए, फिर आधा तकार होना चाहिए, वो छूट गया। ये ता के ऊपर जो ता लिखा है ना, ता के ऊपर एक डंडा सा है, यह डबल ता है। उसके बाद आगे का जो ककार लिखना था वो पूरा आया नहीं है, इसलिए पूर्व के बाद में ता को काट करके कत्व लिख लीजिए, कत्व, फिर वे न तो है ही है वहां पर, तो कारण गुण पूर्वकत्वेन ऐसा बनेगा।
अब दोनों को समझ लीजिएगा। कारणैकार्थ समवेतत्वेन कारण गुण पूर्वकत्वेन, कारणैकार्थ समवेतत्वेन, कारणैकार्थ समवेतत्वेन, दोनों कारण एक अर्थ में विद्यमान होने से, दोनों कारण एक अर्थ में विद्यमान होने से, कारण गुण पूर्वकत्वेन, कारण गुण पूर्वक होने से, कार्य गुण प्रादुर्भावात्, कार्य के गुण उत्पन्न होते हैं। कारण गुण पूर्वकत्वेन का मतलब है कारण गुण पूर्वक ही, अर्थात कारणों में जैसा गुण है वैसा ही गुण कार्य गुण, कार्य में गुण आने के कारण से। तो कार्य गुण प्रादुर्भावात् मतलब कार्यों में गुण उत्पन्न होने से, कारणों में जैसे गुण होते हैं उन्हीं के अनुसार कार्यों में गुण उत्पन्न होने से, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। तो कारणैकार्थ समवेतत्वेन, दोनों कारण एक ही अर्थ तंतुओं में विद्यमान होने से ये सिद्धांत बन रहा है कि कारण गुण पूर्वकत्वेन, कारणों में जैसा गुण होते हैं उसके अनुसार कार्य गुण प्रादुर्भावात्, कार्यों में गुण उत्पन्न होने से ये बात समझ में आती है। इस हेतु, ये हेतु होने के कारण, अर्थात कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण होने के कारण, इस हेतु से रूपादि को गुणों असमवायी कारणम, रूप गुण असमवायी कारण बनता है कार्य रूप का, ये सिद्धांत आकर के निकलता है। कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण देखा जाने से ये सिद्धांत निकलता है रूपादि गुण असमवायी कारण होता है। किसका? कार्य रूप का। ऐसे ही रस गुण असमवायी कारण होता है कार्य रस का। स्पर्श गुण असमवायी कारण होता है कार्य स्पर्श का। ऐसा इस तरह आप गुणों के साथ लगा लेना। हाँ जी, सभी को स्पष्ट हो गया जी। तो आज हमने कारणिकार्थ प्रत्याशक्ति को समझने का प्रयत्न किया। गुण असमवायी कारण बन रहा है। गुण कौन सा गुण? रूप, रस, स्पर्श, इस प्रकार से। मेरे को गरम गरम पकोड़े खाने की इच्छा हो रही। ये जो इच्छा उत्पन्न हो रही, इच्छा समझ रहे ना, इच्छा, इस इच्छा का असमवायी कारण कौन है? आत्मा की स्वाभाविक इच्छा। क्योंकि इच्छा दो प्रकार की होती है। आप में से कई लोग मेरे को व्हाट्सएप में प्रश्न कर रहे हैं, आत्मा के स्वाभाविक गुण और नैमित्तिक गुण कौन कौन से हैं। तो यहाँ समझ लो आप लोग, इच्छा तो आत्मा का स्वाभाविक है, लेकिन मेरी इच्छा और आपकी इच्छा और सबकी इच्छा अलग अलग है। स्वाभाविक इच्छा तो सुख को प्राप्त करना है, पूर्ण सुख को प्राप्त करना है। ये स्वाभाविक इच्छा सब में बराबर है, उसका कोई असमवायी कारण नहीं होता है। लेकिन लड्डू खाने की इच्छा है, बर्फी खाने की इच्छा है, रसगुल्ले खाने की इच्छा है, ये स्वाभाविक इच्छा नहीं है, उत्पन्न होने वाली इच्छाएं ये सारे। और जितनी भी इच्छाएं उत्पन्न होती है उन सब का कोई ना कोई कारण होगा। तो स्वाभाविक इच्छा ही कारण होगा। अगर आत्मा में स्वाभाविक इच्छा ना हो तो ये नैमित्तिक इच्छाएं कहां से पैदा होंगे? प्रयत्न मेरे को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, अर्थात पूर्ण सुख को प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक प्रयत्न है मेरे अंदर, लेकिन मैं गलत प्रयत्न करता रहता हूँ। पैसे पाने के लिए प्रयत्न करता हूँ, मकान बनाने, और भी बहुत सारे प्रयत्न करता हूँ, वो उत्पन्न प्रयत्न है। स्वाभाविक प्रयत्न सबके अंदर एक जैसा होता है। तो प्रयत्न भी स्वाभाविक होता है, नैमित्तिक भी होता है। इच्छा भी स्वाभाविक होती है, नैमित्तिक भी होता है।
ठीक है जी। तो ये आपको स्वयं को लगाना है, स्वयं समझना है आप लोगों को। इस पर विचार करते जाओ, गुणों को समझने का प्रयत्न करो और इनको समझते हुए इन गुणों को कैसे मैं मुक्ति को प्राप्त करने के लिए लगाऊं, ये आपको सोचना है और समझ में ना है तो पूछना है। बिना प्रयत्न किए, बिना मेहनत करके पूछोगे तो मैं बता भी दूंगा, अब बताते समय हाँ हाँ करेंगे, बाद में फिर वैसे हो जाएगा। खुद समझने का प्रयत्न करो, मेहनत करो, और आपका मेहनत जब रंग नहीं लाता है तब किसी का सहयोग ले लो। आपस में भी आप लोग सहयोग दे सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने बोल भी दिया था, ये जितने भी कारण प्रक्रिया को आपने पढ़ा है उनको आपस में बैठ जाओ, ऑनलाइन से या साक्षात बैठ करके एक दूसरे से बात करो, इन कारणों को दूसरों को समझाओ और दूसरों से समझो, दोषों को हटा दो और यथार्थता को समझो। ठीक है जी, इतना ही रखता हूँ मैं आज। किसी कोई बात पूछनी है? तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।